ब्लू जावा के अगले सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एरे के बारे में पढ़ाई करेंगे। अभी ये एरे होता क्या है? जब हमको बंच ऑफ वैल्यू को प्रोसेस करना है, बंच ऑफ वैल्यू का मतलब हुआ मुझे 10 नंबर्स प्रोसेस करने हैं, 1000 नंबर प्रोसेस करने हैं। नॉट ओनली नंबर, इट कैन बी नेम ऑल्सो। मतलब कि कोई भी डाटा टाइप का, दैट इज इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, लॉन्ग, स्ट्रिंग, एनीथिंग जो भी आपके दिमाग में आते हैं। क्लास के भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, पर बंच ऑफ वैल्यूज को प्रोसेस करना है। जैसे कि अभी एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मुझे 10 लोगों के नाम स्टोर करने हैं, उनकी एज स्टोर करनी है। तो मुझे यहाँ पे 10 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे नेम के लिए, एंड 10 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे एज के लिए, और उसके लिए मुझे उतने इनपुट के कमांड भी लिखने पड़ेंगे। तो हमारा कोड बहुत लेंथी हो जाता है। उसके बाद वो जो डाटा है उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करना है। जैसे कि हमने जो एज इनपुट की है, तो उसमें कितने लोग अबाउट 30 ईयर्स है, कितने बिलो 20 ईयर्स है, ये चेक करना है। तो उसका भी लॉजिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एरे यूज करते हैं। तो एरे का मेन पर्पस क्या है? बाय यूजिंग सिंगल वेरिएबल आप बंच ऑफ वैल्यू को प्रोसेस करते हैं। अब सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू कैसे क्या स्टोर कर सकते हैं? बिकॉज अब जब एक वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर करते हैं, बाद में अगर उसमें हम दूसरी वैल्यू असाइन करते हैं, तो प्रीवियस वैल्यू ओवरराइट हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ए में 10 है, फिर मैंने लिखा a इक्वल टू 15, तो 10 रिप्लेस हो गया और अभी a में 15 आ गया है। हम एरे का यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम उसका सिंटेक्स देखेंगे कि किस हिसाब से हम एरे को डिक्लेयर करेंगे, उसके रूल्स क्या है। ओके, सो अब हम यहाँ पे एक एरे का डिक्लेरेशन करते हैं, कैसे डिक्लेयर किया जाएगा। आपको जो भी डाटा टाइप चाहिए वो डाटा टाइप आप लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, एनीथिंग। फिर एरे वेरिएबल का नाम। एरे वेरिएबल का नाम का मतलब हुआ जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल के नाम आज तक लेते आए थे, वैसे ही वेरिएबल के नाम। खाली इतना कि वेरिएबल के नाम टॉपिक के रिलेटेड होना चाहिए। आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट देना है, बीच में कुछ नहीं लिखना है। इक्वल टू, और आप करली ब्रैकेट में ही अलग अलग वैल्यू लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू 1, वैल्यू 2। ओके, ऐसे कितनी वैल्यू लिखनी है, आपको जितनी वैल्यू की जरूरत है उतनी वैल्यू आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, और फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड विथ सेमीकोलन। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ, फॉर एग्जांपल इंट ARR, स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया, और हमने यहाँ पे करली ब्रैकेट में 10, 20, 30, 40, 50 और भी नंबर्स लिखना है तो लिख सकते हैं, सैंपल के लिए इतना इनफ है। हमने यहाँ पे 5 नंबर स्टोर किए। ये 5 नंबर वर्क कैसे करेंगे, मतलब कि मेमोरी में कैसे रहेगा इनका डाटा। ओके, हम इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेमोरी देखते हैं। मेमोरी में हमारे पास कुछ इस तरीके से 5 बॉक्स बन जाएंगे। ओके, मैं यहाँ पे आपको 5 बॉक्स बना के देती हूँ। ये हमारा पहला बॉक्स हुआ, दूसरा बॉक्स, तीसरा, चौथा, और ये पांचवा थोड़ा बड़ा हो गया। अभी यहाँ पे हमने जो नंबर इनपुट किए थे 10, 20, तो जो पहला नंबर है वो ये पहले वाले बॉक्स में आएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। सेकंड बॉक्स में 20 आएगा, थर्ड बॉक्स में 30 आ जाएगा, फोर्थ में 40 आएगा, फिफ्थ में 50 आ गया। ओके, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हमने नॉर्मल वे में बोला बॉक्स नंबर 1, 2, 3, 4, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। आपका ये जो बॉक्स नंबर है जावा लैंग्वेज के अंदर 0 से प्रोसेस होता है। यहाँ पे हमारे ये जो बॉक्स नंबर है वो 0 से शुरू नहीं, 1 से शुरू नहीं होते हैं, 0 से शुरू होते हैं। ये जो हमने 5 बॉक्स बनाए 5 वैल्यू स्टोर करने के लिए, पहला जो बॉक्स है जिसको हम एलिमेंट कहते हैं वो 0 पोजीशन पे है, फिर 1, 2, 3, 4। ये जो 0, 1, 2, 3, 4 हुआ उसको टेक्निकली हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर। इसे हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर 0 से अपना डाटा प्रोसेस होता है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे कुछ वैल्यू प्रिंट करवानी है, और प्रिंट के लिए मैंने एरे वेरिएबल का नाम ARR लिखा और यहाँ पे 2 लिखा, मुझे आउटपुट में मिलेगा 2 इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू है वो। तो इंडेक्स 0 पे 10 है, इंडेक्स 1 पे 20 है, और इंडेक्स 2 पे 30 है। आउटपुट में हमें 30 मिलेगा। ओके, अभी ये जो हमने एरे डिक्लेयर की है
इसमें हमने पहले से वैल्यू असाइन कर दी है, पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। हमको पहले वैल्यू इनपुट करनी होती है और फिर हम प्रोसेस करते हैं। लाइक हमारे पास सभी डाटा पहले से अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती है वैसे वैसे हम इनपुट करते हैं। तो उसके लिए हम कैसे काम करेंगे? हमारा एरे का डिक्लेरेशन कुछ चेंज हो जाएगा। तो सेकंड एग्जांपल हो जाता है, एरे डिक्लेरेशन में आ जाएगा डाटा टाइप, फिर हम एरे वेरिएबल का नाम लिखते हैं जैसे मैंने पहले लिखा था वैसे ही। ओके, अब आप यहाँ पे ये इक्वल टू के बाद न्यू से मेमोरी एलोकेट करोगे। कौन सी मेमोरी एलोकेट करेंगे? तो जो आपने डाटा टाइप लिखे हैं वही डाटा टाइप, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपको कितने एलिमेंट्स चाहिए आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में लिखेंगे। इस आपको 5 नंबर स्टोर करना है, 10 नंबर स्टोर करना है, लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल हमने डिक्लेयर किया इंट ARR। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में एरे का नाम चेंज कर देती हूँ, ARR2 ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट बनाए, और यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू इंट 5। तो अब मुझे यहाँ पे एरे के 5 एलिमेंट मिलेंगे। अभी पहले वाले डिक्लेरेशन के अंदर और ये सेकंड डिक्लेरेशन में क्या फर्क है? यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे ही 5 बॉक्स आ जाएंगे। ओके, और ये 5 बॉक्स हम पहले यहाँ बना देते हैं। ये हमारा पहला बॉक्स, ये सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5। ओके, तो ये हमारे 5 बॉक्स तो बन गए। अब यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन नहीं की है, हमने कंप्यूटर से सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स मांगे हैं कि हमको कितने एलिमेंट्स चाहिए। बाय डिफॉल्ट आपके पास ये 5 के 5 बॉक्स के अंदर वैल्यू 0 आएगी इस वक्त, बिकॉज मैंने एरे इंटीजर डाटा टाइप की डिक्लेयर की है। पर अगर कोई और डाटा टाइप होता था, जैसे कि डबल होता था या फ्लोट होता था, तो उसमें 0.0 आता था। ओके, यहाँ पे भी हमारे पास ये जो 0 1 2 3 4 है, जिसको हम इंडेक्स नंबर कहेंगे। तो इंडेक्स नंबर एलिमेंट बॉक्स नंबर 0, दैट इज बॉक्स नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3, और ये जो हमारा आखिरी वाला एलिमेंट है वो 4th पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, हमारे पास एरे में जितने एलिमेंट है उससे लास्ट एलिमेंट का नंबर ऑफ एलिमेंट -1 आएगा। जैसे हमने इस एग्जांपल में 5 एलिमेंट लिए, तो हमारा आखिरी वाले एलिमेंट का बॉक्स नंबर दैट इज इंडेक्स नंबर 4 आया। अगर मेरे पास 20 होते थे तो लास्ट एलिमेंट 19 आता था, बिकॉज 0 से शुरू हो रहा है। 0 to 4, 0 to 9, 0 to 19, लाइक दिस। ओके, तो ये हमारा हुआ सिंपल एरे का डिक्लेरेशन। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम इसी डाटा के साथ हम बनाते हैं। हम अभी आ जाते हैं, ब्लू जावा का हमारा विंडो ओपन करेंगे। मैंने यहाँ पे जस्ट एक खाली डिक्लेरेशन क्लास का बना के रखा हुआ है। अब हम यहाँ पे एरे डिक्लेयर करते हैं इंट ARR, और जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, हम यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देते हैं जैसे हमने डायग्राम में असाइन की थी। ओके, एरे को कभी भी प्रोसेस करना है हमें लूप की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे लूप ले लेते हैं। उसके पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी, एरे में कितने एलिमेंट्स है वो फाइंड आउट करना है। वैसे हमें पता है कि हमने 5 वैल्यू लिखी है। हमारे पास यहाँ पे कमांड आ जाता है एक एरे डॉट लेंथ। एरे डॉट लेंथ से हमारे पास एरे में कितने एलिमेंट्स है वो हमें पता चलता है। हम यहाँ पे फॉर लूप यूज करेंगे। आई की वैल्यू 0 से शुरू करनी है, 1 से नहीं, ये खास याद रखना। तो आई इक्वल टू 0, आई लेस देन लिखेंगे एरे डॉट लेंथ। आप यहाँ पे 5 भी लिख सकते हो, पर एरे डॉट लेंथ लिखना ज्यादा सिस्टमेटिक प्रोग्राम हो जाता है। और ये करली ब्रैकेट के बीच में हम प्रिंट करवा देंगे एरे के एक वैल्यू को। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में एरे इज इक्वल टू प्लस ARR और आई। इसको रीड कैसे करना है, आप रीड करेंगे एरे ऑफ आई। आई की वैल्यू जब पहली बार 0 है, उसका मतलब हो जाएगा एरे का ARR 0 नंबर के बॉक्स की वैल्यू। आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 नंबर के बॉक्स की वैल्यू लेगा। आपको पता है लूप में आई प्लस प्लस लिखा है, 1 2 3 4 होता जाएगा। 2 बॉक्स की वैल्यू, थर्ड 4। इस हिसाब से आपके पास जितने एलिमेंट है उसके लिए वो काम करेगा। ओके, अभी हम यहाँ पे सेकंड डिक्लेरेशन करते हैं जिसमें हम नंबर ऑफ वैल्यू पहले से असाइन नहीं करेंगे।
जैसे हमने यहाँ पे पहले 10, 20, 30 ऐसे वैल्यूज लिखी है, वो हम वहां पे नहीं लिखेंगे। हमारा एरे का डिक्लेरेशन आ जाएगा ARR2 इक्वल टू न्यू इंट, और हमने यहाँ पे 5 एलिमेंट ले लिए। ओके, जिस तरीके से हमने ऊपर भी यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट से ये वैल्यूज प्रिंट करवाई है, तो यही चीज हम यहाँ पे एरे 2 के साथ भी सेम वे लिखेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था, एरे 2 में हमारे पास बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 आ जाएगी, बिकॉज हमने इंटीजर डाटा टाइप लिया है। और मैं यहाँ पे बस खाली कोडिंग के अंदर एरे का नाम चेंज कर रही हूँ। सो दिस इज एरे 2 के लिए हम प्रोसेस करते हैं, तो एरे 2 लिख दिया। ओके, और अब हम इसका आउटपुट चेक करेंगे। सो पहले तो कंपाइल कर लेते हैं, नो एरर, एंड रन करके देखेंगे। सो आप देखिए, पहले में हमने 10, 20, 30, 40, 50 असाइन किया था, वो आया। सेकंड एरे में हमने वैल्यू कुछ भी नहीं लिखी थी, न्यू से सिर्फ मेमोरी एलोकेट की थी। आपको पता है न्यू क्या काम करता है, मेमोरी एलोकेशन का काम करता है। तो हमने इंटीजर के 5 एलिमेंट मांगे, तो मेमोरी में हमको 5 एलिमेंट ऐसे मिल गए, पर उसमें वैल्यू हमने इनपुट नहीं की है, जिसके लिए हम स्कैनर क्लास या कोई और चीज का यूज कर सकते हैं, पर फिलहाल हमने नहीं लिखा है। सो बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 आ जाती है। इस वक्त हमने एरे इंटीजर डाटा टाइप की डिक्लेयर की है। आप इंटीजर के सिवाय की और भी कोई डाटा टाइप की एरे डिक्लेयर करना चाहते हैं, जैसे कि फ्लोट, डबल, लॉन्ग, तो वैसी भी आप एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ एक सिंपल सा एरे का इंट्रोडक्शन। सो एक बार जस्ट थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। एरे का पर्पस है, हमको जब बंच ऑफ वैल्यू स्टोर करना है तो हम एरे डिक्लेयर करते हैं। एरे कोई भी डाटा टाइप की हो सकती है, पर वो जो भी डाटा टाइप की होगी, हम मल्टीपल वैल्यू उसी डाटा टाइप की वहां पे स्टोर करते हैं। ओके, एरे के अंदर इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से शुरू होगा। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, या फिर कोई और भी सजेशन है तो वो आप मुझे जरूर बताइए। तो जरूर से सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी ये शेयर करिए। थैंक यू।